और जो भी आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, जो लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हुए, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं लेकिन पढ़ते हुए उसको हम विजुलाइज करेंगे, और उसको विजुलाइज करते हुए उसकी हम अनुभव में चले जाएंगे। तो जैसे कि इसमें लिखा है, याद करें उस घड़ी को जब आपके सामने किसी व्यक्ति के स्वभाव संस्कार के वश कोई परिस्थिति आई। तो कोई याद करे ऐसा कौन है जो बहुत ही या तो अपने पुराने स्वभाव संस्कार के कारण आपको परेशान कर रहे हैं, या कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें मान लो किसी ने आपकी इंसल्ट की, या ऐसी घटना हुई जहां किसी ने हिंसक व्यवहार किया, चाहे शारीरिक हिंसक से किया, चाहे क्रोध से किया, गुस्सा करके किया, या कोई ऐसी परिस्थिति हुई जहां पे किसी ने आपको धोखा दिया हो, या ऐसी परिस्थिति हुई जो आपके बारे में निंदा कर रहे हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपसे ईर्ष्या किया जा रहा है। तो कोई भी नकारात्मक परिस्थिति, कोई भी एक, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन कोई भी एक को ध्यान में लेकर आइए। अभी अपने बुद्धि रूपी स्क्रीन पे उस दृश्य को सामने लेकर आइए जब किसी व्यक्ति के स्वभाव संस्कार के वश आपके सामने वो परिस्थिति आई, जिसमें हो सकता है कि आपकी स्थिति ऊपर नीचे हुई हो, लेकिन फिर आपको स्मृति आ गई बाबा की, कि बाबा ने कहा है कि आप अहिंसक सेना हो, आप शिव शक्ति हो, और आपको शांति की शक्ति से, शुभ भावना की और शुभ संकल्प से इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना है। और आपने बाबा के इस महावाक्यों को सुनते हुए, उसको स्मृति में लाते हुए, आपने अपने आप को शिव शक्ति के रूप में पाया, और फिर आपने उसका प्रयोग करते हुए उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। तो ध्यान से उस दृश्य को लेकर आइए। वो परिस्थिति आई, आपको बाबा की स्मृति आई, बाबा के महावाक्यों की स्मृति आई, आपने उसका प्रयोग किया और उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त किया शिव शक्ति के रूप में। और ऐसा करते हुए आपका दृष्टिकोण आपके प्रति क्या बदला, आपने अपने अंदर कौन से गुण आपको नजर आने लगे। पहले आप क्या कर रहे थे, और बाबा के महावाक्यों को अमल में ला करके अब आपके अंदर क्या गुण आने लगे। अपने आप को विजुलाइज करो उस दृश्य में और देखो। और फिर इसका प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ा। दूसरों में क्या परिवर्तन आया। तो परिस्थिति आई, शिव शक्ति के रूप में आपने शांति की शक्ति से शुभ भावना के शस्त्र का प्रयोग करके आप विजयी हुए। आप में कुछ अच्छे गुणों का विकास हुआ और फिर उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ा। ये जो अभी दृश्य आपने अपने के लिए देखा, अब आपको जब ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा तब आपको
यही अपना अनुभव शेयर करना है।